हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। इसका नाम है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, यानी कि बायोलॉजी की सब ब्रांचेस की स्टडी आज हम लोग करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे उपशाखाएं हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान की, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्टली देखेंगे इसमें जूलॉजी या जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं। जंतु विज्ञान क्या है? ब्रांच, सब ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें स्टडी करते हैं डेड और लिविंग, यानी कि जीवित और मृत जानवरों की जो स्टडी है, अध्ययन है, वो हम लोग किस में करते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है। क्लियर है ना? फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बर्ड्स या पक्षियों का जो अध्ययन है, जिसे हम पक्षियों के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं, वह सब ब्रांच है जिसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। यहाँ सुनिएगा, ऑर्निथोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? बर्ड्स की स्टडी करते हैं। क्लियर है ना? देखिए बहुत सिंपली हमने इसके सामने लिखा है, केवल ध्यान से आप सुनते जाओगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं वंशागति। वंशागति का मतलब है इनहेरिटेंस, मीन्स पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स, लक्षण इनहेरिट होते हैं, पास होते हैं, उसकी स्टडी जिस सब ब्रांच में की जाती है उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। बात समझ में आई? तो वंशागति का जो अध्ययन है वो किस में किया जाएगा? जेनेटिक्स में कहा जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पर्यावरण। क्या सुनिएगा, पर्यावरण की स्टडी या पर्यावरण का जो अध्ययन है वो किस में किया जाएगा? बायोलॉजी या की जो सब ब्रांच क्या है? इकोलॉजी। क्लियर है? तो इकोलॉजी में किसका हम स्टडी करेंगे? पर्यावरण का स्टडी करेंगे। क्लियर है? इन द सेंस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे। क्लियर नाउ? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जीवाश्म। ध्यान सुनिएगा, जीवाश्म मीन्स फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी किस में करते हैं? उसके लिए जो सब ब्रांच है वह पैलियो बायोलॉजी। ध्यान सुनिएगा, पैलियो बायोलॉजी स्टडी कराता है जीवाश्म के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन। ध्यान सुनिएगा, यानी कि साइंटिफिक जो स्टडी है फ्लावर्स की, उसके लिए जो सब ब्रांच है उसको हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। तो एंथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्लावर। क्लियर नाउ? यानी कि फ्लावर का जो साइंटिफिक स्टडी हम किस में करेंगे? एंथोलॉजी कहेंगे। देखिए क्या होता है, कॉलम भी बना करके दिया रहता है कि आप मैच करिए उसमें। तो जैसे ही मान लीजिए एंथोलॉजी है तो आप तुरंत समझ जाएंगे एंथोलॉजी का किससे रिलेशन है? फूलों से रिलेशन है, फ्लावर से रिलेशन है। ठीक है ना? फिर आते हैं कीटों का साइंटिफिक या वैज्ञानिक अध्ययन, इन द सेंस इंसेक्ट की जो स्टडी है उसका हम स्टडी किस ब्रांच में करेंगे? सब ब्रांच में एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किससे लिंक होगा, जुड़ा है? इंसेक्ट के स्टडी से, यानी कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। फिर आ जाते हैं पैलियो वनस्पति, मीन्स इसको कहते हैं पैलियो बॉटनी। क्या सुनिए, हम इंग्लिश टर्म भी इसमें यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हिंदी में इंग्लिश भी लिख करके दे देता है। ठीक है ना? तो ध्यान सुनते जाइएगा। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी में क्या स्टडी किया जाता है? प्लांट फॉसिल्स, यानी कि पादप जीवाश्म, यानी कि ऐसे प्लांट जो सदियों से सॉइल के डीप लेयर्स में एज ए रिमेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, उनकी स्टडी के लिए इस ब्रांच का इस्तेमाल किया जाता है। तो पादप जीवाश्मों का संबंध किससे है? तो पैलियो वनस्पति से। एंड द सेंस नेक्स्ट वन, रेशम कीट पालन, यानी कि जिसको सिंपली आप कह सकते हैं कि जो सिल्क वार्म है उसको कल्चर कराना, तो उसके लिए जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर।
सेरीकल्चर किससे एसोसिएटेड है? तो सिंपली सेरीकल्चर एसोसिएटेड है रेशम के कीट पालन से, यानी कि रेशम कीट पालन जुड़ा किससे है? सेरीकल्चर से। सेरीकल्चर मीन्स रेशम के कीटों का पालन करना। किस लिए करते हैं? तो पता है, रेशम के लिए। चलिए आगे आते हैं। मधुमक्खी इन द सेंस हनी बी का जो कल्चर है, मधुमक्खी को क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं, पालते हैं वैक्स के लिए, हनी के लिए। तो इसका कल्चर कराना क्या कहलाता? एपी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर किससे जुड़ा है? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से जुड़ा है। चलो बहुत सिंपली आपको हम बता रहे हैं। फिर आ जाते हैं फूलों की खेती। ध्यान सुनिएगा, फूलों की खेती मीन्स बायोलॉजी का वह सब ब्रांच जिसमें फूलों की खेती से रिलेटेड नॉलेज को हम गेन करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर जुड़ा किससे है? फूलों की खेती से। फिर आ गए नेक्स्ट फसलों की खेती। फसलों की खेती को हम कहते हैं एग्रोनॉमी। अलग अलग तरह के आप देखेंगे क्रॉप को लोग ग्रो कराते हैं, तो उसका जो कल्चर कराना, उसको ग्रो कराना किससे जुड़ा है? एग्रोनॉमी से जुड़ा है। तो एग्रोनॉमी और फसलों की खेती क्या आपस में इंटरलिंक है। अब सब्जियों की खेती किसे कहेंगे? ओलेरी कल्चर। सब्जियों, अलग अलग तरह की सब्जियों का जो प्रोडक्शन है वो किससे लिंक है? ओलेरी कल्चर से रिलेटेड है। डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स को ग्रो कराया जाता है, ठीक है, तो कहलाएगा क्या? ओलेरी कल्चर। फिर आ जाते हैं फलों की खेती। फलों की खेती से जुड़ा हुआ जो सब ब्रांच है बायोलॉजी का, उसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किससे इंटरलिंक है, किससे जुड़ा है? आपको याद रख लेना है, फलों की खेती से। फलों की खेती से जो जुड़ा है ब्रांच बायोलॉजी का सब ब्रांच, वो क्या है? पोमोलॉजी है। फिर आ जाते हैं पीसी कल्चर। ध्यान सुनिएगा, पीसी कल्चर रिलेटेड है किससे? मछली पालन से। क्लियर है? मछली पालना किससे लिंक है? पीसी कल्चर से। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो कि मछली पालन को क्या कहेंगे, किसमें इसके बारे में जानकारी लेंगे? पीसी कल्चर। मछलियों का कल्चर कराना, उनको ग्रो कराना अलग अलग पर्पज़ के लिए क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से आप सुनते जाएंगे और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए रखा गया है जो लगभग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। तो कभी मैच करने के लिए दे देता है, तो कभी डायरेक्ट जो है क्वेश्चन फैक्ट बेस पर आ जाते हैं। तो बहुत ध्यान से अगर इसको आप एक दो बार सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। वीटी कल्चर अंगूर से रिलेटेड है। अंगूर की जो खेती है, अंगूर का जो प्रोडक्शन है, ग्रेप्स का जो प्रोडक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? वीटी कल्चर कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कीट संवर्धन, ध्यान दीजिएगा, कीट संवर्धन जुड़ा है इंसेक्ट के वृद्धि करने के विज्ञान, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं? कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं? कीट संवर्धन कहते हैं, ठीक। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट वन, वर्मी कल्चर। देखिए वर्मी कल्चर में कौन सा वर्म इस्तेमाल होता है, यूज़ किया जाता है, तो उसको आप ध्यान देंगे, अर्थवर्म। अर्थवर्म का मतलब है केचुआ। तो केचुआ किस में यूज़ किया जाता है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब है कि जिसमें अर्थवर्म के प्रेजेंस में कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कराए जाए। तो करता क्या है ये अर्थवर्म? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, मीन्स उसको उपजाऊ बनाता है। तो याद रख लेना है कि वर्मी कल्चर किससे जुड़ा है? अर्थवर्म से जुड़ा है। बात समझिएगा, क्योंकि मिलाने के लिए भी जो देता है तो उसमें डायरेक्ट आपको एसोसिएशन पता होना चाहिए कि वर्मी कल्चर किससे जुड़ा है? अर्थवर्म से जुड़ा है, ठीक है। आज गए नेक्स्ट पॉइंट पे, जेरेंटोलॉजी। ध्यान सुनना, जेरेंटोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है? वृद्धों के अध्ययन से, यानी ओल्ड एज्ड का जो स्टडीज़ है वो जेरेंटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है ना बातें? समझ में आ रही हैं? चलो आगे फिर इसी में बढ़ जाते हैं।
पेडोलॉजी किससे रिलेटेड अध्ययन से है, किसके जानकारी से जुड़ा हुआ है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी ध्यान सुनेंगे, ये इंटरलिंक है मिट्टी के या सॉइल के अध्ययन से। ध्यान सुनिएगा, मिट्टी सॉइल के स्टडी से क्या जुड़ा है, पेडोलॉजी जुड़ा है। क्लियर है ना। अब देखो अगले पर आते हैं, बोन्स यानी कि अस्थियों का अध्ययन। बोन्स की स्टडी हम किस सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में करते हैं, उसका नाम है ऑस्टियोलॉजी। क्या नाम है, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे बोन्स के बारे में, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के बोन्स। फिर आते हैं सर्पों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन इन द सेंस आप कह सकते हैं स्नेक की, जो डिफरेंट टाइप्स के स्नेक पाए जाते हैं उसकी जो स्टडी है वो हम किस में कहेंगे, सर्पेंटोलॉजी। तो बात समझिएगा, सर्पेंटोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है, स्नेक के स्टडी से, सांपों के अध्ययन से जुड़ा है सर्पेंटोलॉजी। बात समझ में आ रही है सबको। फिर आते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, मृदा इन द सेंस सॉइल, विदाउट सॉइल की जो स्टडी है, विदाउट सॉइल के प्लांट को ग्रो कराना, आप सिंपली कह सकते हो। लिखा मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि मिनरल्स जिसको कहते हैं खनिज ही केवल हो और उसके थ्रू हम प्लांट को ग्रो कराते हैं, तो वह कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। बस ये हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। मीन्स सिंपली आप कह सकते हो कि अगर विदाउट सॉइल या बिना मिट्टी के अगर प्लांट को ग्रो कराया जाए तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। कैसे ग्रो कराते हैं, इसमें मिनरल्स होगा और उसी मिनरल्स में वेजिटेबल्स या छोटे प्लांट को ग्रो कराया जाता है प्रोडक्ट के लिए। फिर आते हैं लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी क्या है, ये किडनी, गुर्दे की पथरी को कीड़ों द्वारा तोड़ना, यानी कि जो किडनी में स्टोन बन जाते हैं, तो किडनी में जो स्टोन बनते हैं उस स्टोन को रेडिएशन के थ्रू क्या करना, ब्रेक करना ही कहलाता लिथोट्रिप्सी। बात समझ में आई, गुर्दे की पथरी को कीड़ों के द्वारा, कीड़ों इन द सेंस कुछ ऐसे रेस होंगे जिसके थ्रू उस पार्ट को धीरे धीरे करके रिमूव किया जाएगा, तो वो कहलाएगा लिथोट्रिप्सी। तो देखिए इसमें हमने आपको जो जो पॉइंट बताए हैं उसको बहुत ध्यान से आपको एक किनारे से इसको पढ़ लेना है और लगभग इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो एक सीरीज़ में हम आपको बहुत जल्दी कर बता दें, तो एक बार 2 मिनट में आप सुनेंगे। लिथोट्रिप्सी गुर्दे की पथरी से रिलेटेड, हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन, सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित, जेरेंटोलॉजी वृद्धों के अध्ययन से संबंधित, वर्मी कल्चर में अर्थवर्म का इस्तेमाल होता है, कीट संवर्धन में कीटों का जो वृद्धि करने का विज्ञान है, जेनेटिक्स में वंशागति का अध्ययन करते हैं, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी में करते हैं। क्लियर है। जूलॉजी में जीवित या मृत जानवरों का अध्ययन हम करते हैं, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन हम करते हैं, जीवाश्म के बारे में स्टडी पैलियोबायोलॉजी में करते हैं, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में करते हैं, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, पैलियो वनस्पति पादप जीवाश्मों के अध्ययन से जुड़ा है, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलरीकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, पीसी कल्चर मछली पालन, विटीकल्चर अंगूर। तो ये आपका क्लियर हुआ क्या, जीव विज्ञान की उपशाखा यानी कि डिफरेंट सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इसी तरह आप लोग बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू।